ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यापि मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठावरोधनविधौ अस्मरणं कुतस्ते। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाख्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। महामुनि सुखदेव जी की जय। जय जय सीताराम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में दास गणेश का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी जगदीश्वरी श्री राधा रानी के चरण कमलों में बारंबार दास का प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम योरी युग पानी। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के बारे में हम जितना भी कहेंगे कम होगा। असित गिरी समम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि शारदा गृहीत्वा सर्व कालम तदपि गुणानामि संपारम नयात्। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का कहीं और छोर नहीं है। विगत प्रसंग में हम चल रहे थे, ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमाण पत्र दे दिया गया था।
इस कली काल में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन, श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन और पूजन मोक्षदायक है। कलिकाल में यह जो सबसे सुलभ साधन है श्रीमद् भागवत का श्रवण, वाचन, दर्शन और पूजन कली मल का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह प्रमाण पत्र दे दिया कि महर्षि सुखदेव मुनि के द्वारा सुनाया गया भागवत महापुराण मरणासन्न परीक्षित महाराज को मोक्ष धाम दिला दिया। और जब सुखदेव महात्मा जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मोक्ष दिला दिया, तब तो सब जगह पूरे संसार में हाहाकार हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलिकाल के लिए सबसे सहज साधन है, सबसे सहज साधन है। चाणक्य जी ने सूत जी से प्रश्न किया था कि हे महर्षि, आप तो करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान हैं, आप यह तो बताइए कि पृथ्वी पर नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से कहाँ हुई? क्योंकि नारद जी तो कहीं रुकते नहीं हैं, क्षण भर ठहरते हैं और पुनः आगे बढ़ जाते हैं। सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, आदि सृष्टि है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये तो जन्म से ही विरक्त हैं। भगवत भजन ही इनका परम लक्ष्य है। उनके चरणों की स्तुति में ये भ्रमण करते हैं, ये जगह खोजते हैं कि कहाँ सत्संग हो रहा है, और सत्संग स्थल की खोज में ये हर हमेशा भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं सूक्ष्म रूप से, या तो स्वयं कथा वाचन करते हैं, एक वाचन करते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं, कहीं 2 वाचन करते हैं 2 श्रोता बन जाते हैं, और कहीं चारों उस स्थान पर जाकर के चुपचाप सूक्ष्म रूप से बैठ जाते हैं जहां भगवान की कथा होती रहती है। इस प्रकार चारों सनकादि ऋषि पृथ्वी पर आए सत्संग के लिए। एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, सत्संग प्रेमी सनकादि चारों ऋषि सत्संग के निमित्त धरती पर आ गए, और धरती का पवित्र जगह वह विशालापुरी है जहां भ्रमण करने लगे। वहां भ्रमण के क्रम में उन्होंने देखा महामुनि नारद जी को, जो बहुत ही बेचैन हैं, परेशान हैं। उनके ललाट पर बेचैनी की रेखा साफ दिख रही है। उनको देख करके सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम कव। हे महर्षि नारद, आप तो भगवत शिरोमणि हैं, भगवान के भक्त हैं, अहर्निश भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। कथैक जीवनम, आपका जीवन ही कथा के लिए हुआ है। कथा कहना, कथा सुनना और कथा के बारे में लोगों को जागृत करना, यही तो आपका काम रह गया है। आपकी बीना पर हमेशा नारायण का नाम ही निकलते रहता है, फिर भी आप चिंतित हैं। विरक्त लोग कभी चिंतित होते नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होते हैं, वे हमेशा प्रसन्न दिखते हैं। लेकिन आज आपकी वैसी स्थिति नहीं है। आपके मन में भगवान नारायण के स्मरण के अतिरिक्त
और भी कुछ प्रपंच चल रहा है, तो कृपा करके बताइए कि आप क्यों परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है। क्योंकि अभी आपका चित्त शून्य में लग रहा है, आपके चित्त में भगवान नारायण का दर्शन नहीं हो रहा है। जरूर कुछ परेशानी है, तो अपनी परेशानी को बताइए। हो सकता है आपकी चिंता समाप्त करने का मैं भी कुछ यत्न करूं। नारद जी अपनी समस्या बतलाने लगते हैं और सनकादि कुमारों से कहते हैं, अहम तु पृथिवीं याति ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। नारद जी बोले, मैं तो पृथ्वी को सबसे उत्तम स्थान माना, क्योंकि यह पृथ्वी भगवान की लीला स्थली है। जब कभी भी भगवान की इच्छा होती है, धरती पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के यहाँ के लोगों को अपना सानिध्य प्राप्त करते हैं। अहो अमीषां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां सुदुत स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवोपैकं अस्प्रियाय गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्। यह जो पृथ्वी है वह नारायण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ बारंबार अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के यहाँ के लोगों को अपना सानिध्य देते हैं और भगवान के भक्त आनंदित होते रहते हैं। तो इस पृथ्वी को मैंने इतना उत्तम समझा और इस उत्तम पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने लगा कि यह कलिकाल में भी यह धरती उत्तम ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात परमेश्वर हैं, वे इस धराधाम का त्याग करके परलोक चले गए, अपने धाम चले गए। तो उनके संसर्ग में रहने के कारण यह धरा पवित्र है, हर तरह से भगवत भक्तों के लिए सुरक्षित है। इसलिए मैं इतना उत्तम समझ करके इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। विचरण करते करते मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग और सेतु बंध रामेश्वर भी गया। इस प्रकार पृथ्वी पर के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हुए मैं घूम रहा हूँ। नापश्यम कुत्रचित शर्म मनः संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। इन सभी क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। मैं तो हरि भक्तों को देखना चाह रहा था, हरि कीर्तन सुनना चाह रहा था और हरि के नाम से किए गए यज्ञों का दर्शन करना चाह रहा था। ये सब मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। धरती पर लोगों के मन में लाज शर्म नाम का कोई वस्तु नहीं दिखी और जिससे मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। हमको लगा कि अधर्म का जो यह मित्र कलयुग है, अधर्म का जो यह मित्र कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद इस पृथ्वी को कलयुग रूपी अधर्म के मित्र ने परेशान कर रखा है, जिसके कारण मैं जिसको खोज रहा था वह मुझे कहीं नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरी नो जीवा
बड़ा काहकूट भाषिण। मैंने सोचा था कि धरती पर सत्यवादी होंगे, तपस्वी होंगे, पवित्र लोग होंगे, बाहर भीतर से जिनका स्वरूप पवित्र हो, दयालु होंगे और दानी होंगे। लेकिन न तो मुझे सत्यवादी मिले, न तपस्वी मिले, न पवित्र लोग मिले, न दयालु मिले, और न कहीं दानी ही दिखे। तो कौन कौन लोग दिखे? उदर भरी नो जीवा, उदर भरी नो जीवा, बड़ा का कूट भाषिण। बड़ा का उदर भरी नो जीवा, उदर भरण करने के लिए, पेट को भरने के लिए पृथ्वी पर के जीव जंतु निसहाय होकर के अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेते हैं, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेते हैं, और इन छल प्रपंचों के माध्यम से अपना पेट भरना ही श्रेयस्कर समझते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह। भ्रमण के क्रम में मैंने समझदार लोगों को भी बुद्धिहीन की भांति काम करते देखा। जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं वे सभी उपद्रवी हो गए, अताताई हो गए, पाखंडी हो गए। क्या क्या हुए? जो लोग विरक्त संत हैं, संत यानी विरक्त, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच सबसे जो विरक्त है वे संत होते हैं। और संतों को मैंने क्या देखा कि वे पाखंडी हो गए, अर्थात जो विरक्त संत थे वही पाखंडी हो गए। पापस से खंडानी इति पाख, पाप के ही अंश हो गए। विरक्ता स परिग्रह, और जो विरक्त हैं वे धन संग्रही हो गए। जिनको माया मोह से कोई लेना देना नहीं था, रुपया पैसा सोना चांदी से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं था, वे सभी लोग परिग्रही हो गए, धन संग्रह करने में बेचैन दिखने लगे। और क्या मैंने देखा? नारद जी आगे बताते हैं कि इन सभी जगहों के भ्रमण के क्रम में मैंने घरों में देखा। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे जाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिनो लोभात दंपति नाम चकल कणम। तरुणी प्रभुता गे, प्रभुता घर में मालकिनी का रूप धारण किए हुए तरुणी है। कहने का तात्पर्य है घर में बहुए ही, बहू यानी वधू वही मालकिनी बनी हुई है। और किसी भी काम के लिए सलाह देने वाले पत्नी के भाई यानी साला, जो साला होते हैं वही मामू भी होते हैं। तो सलाहकार कौन है? साला हैं अथवा मामू हैं। हम जानते हैं कि जब साला सलाहकार हो जाता है तो अर्थ होता नहीं है बल्कि अनर्थ होता है। जो होना चाहिए वह नहीं होता है, और जो नहीं होता है वे अपनी सलाह के माध्यम से वैसा होने के लिए विवश कर देते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर के लोग दान तो देते नहीं हैं, धन दौलत का तो दानी है नहीं, कन्या रत्न का जो दान चल रहा है, लोग बेटी को दान में देते। तो जो वस्तु केवल दान में दी जाती है, बेटी को लोग केवल दान करते हैं, योग्य वर को खोज करके उनके हाथों में अपनी बेटी का हाथ रखते हैं। लेकिन वैसे बेटी का दान करने वाले लोग भी दान करने के बदले में धन लेकर के बेटियों को बेचने लगे हैं। कन्या विक्रयिनो लोभात, धन के लोभ के कारण इतने अभाव में रहते हैं, गुजर बसर करने में इतनी परेशानी होती है
कि बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो क्यों होता है? अभाव के चलते। जब धन का अभाव होता है, दैनिक क्रियाकलापों की पूर्ति में जब दिक्कतें आती हैं, व्यवहारिक जीवन में, भरण पोषण में जब कठिनाई होती है, तो पति पत्नियों में भी झगड़ा होता है। तो यह हाल मुझे धरती पर हर जगह देखने को मिले। आश्रमा यवन रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश। जितने भी ऋषि महर्षि के आश्रम थे, जब उन्होंने उन सभी आश्रमों को बंद करवा दिया, वहां पर जो विद्यादान की व्यवस्था थी, गुरु लोग विद्यादान करते थे, तो ये सभी आश्रम नष्ट हो गए। धार्मिक कार्यों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है, तीर्थ और पवित्र नदियों के घाट, तो ये सभी तीर्थ और पवित्र नदियों के घाट को छिन्न भिन्न कर दिया गया। यहाँ तक कि भगवान के जो मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवाला है, उन सभी मंदिरों को भी दुष्टों ने, अताताइयों ने नष्ट कर दिया। और जब कोई स्थान नहीं मिला, तो संत महापुरुष कहाँ मिलते? न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। इन विषम परिस्थितियों में मुझे न तो योगी मिले, न कोई सिद्ध पुरुष मिले, न ज्ञानी मिले, और न सत्कर्म करने वाले लोग ही मिले। क्यों नहीं मिले? कलयुग रूपी दावा नल ने, कलियुग रूपी दावा नल ने धर्म के जितने भी सहज साधन थे, उन सभी धर्म के साधनों को भस्म कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। जब सारे धर्म धार्मिक कार्य के साधन नष्ट हो गए, तो धार्मिक कार्यों के बदले में, धार्मिक कार्यों के स्थान पर केवल अधार्मिक कार्य ही मुझे देखने को मिले। और क्या देखते हैं? अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय, अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केशशूलिन्य, कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाभिः। अट्टशूला जनपदा, ग्रामीण लोग भी अन्न के विक्रेता हो गए, अर्थात अन्न को बेचने लगे। जितने भी द्विज जाति हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये वेद विक्रेता हो गए, कथा को बेचने लगे। कथा कहते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि संत पुरुषों की जो कथा होती थी, वह जन कल्याण के लिए होती थी, जीव जंतुओं के मंगल के लिए कथा लोग करते थे। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से जितने भी कथा करने वाले हैं, वे कथा का दान नहीं करके कथा को बेचने लगे। और जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वे जीवन निर्वाह करने के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा लेने लगी। इस प्रकार कलयुग में इन सभी दुष्कर्मों को मैंने देखा। इस प्रकार एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन अवनिम महे यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए पृथ्वी के हर तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हुए मैं यमुना के तट पर गया। यमुना का वह तट, यमुना का वह किनारा, जहाँ श्री हरि ने, भगवान नारायण ने बारंबार लीला की। जो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण
लीला स्थली है, रास लीला का स्थान है। वहां मैं कलयुग के दोषों को देखते हुए आ गया। जब मैं यमुना के तट पर आया, जहाँ पर हरि ने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, वहां मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, बहुत बड़ा आश्चर्य। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम सूर्यताम तन मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। सभी तीर्थों के भ्रमण के बाद जब मैं यमुना के तट पर यानी वृंदावन आया, तो मैंने एक बहुत ही आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या था? एक तरुणी थी जो रो रही थी, दुखी मन से विलाप कर रही थी। एक तरुणी दुखी होकर विलाप कर रही थी। यह मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। और उसके बगल में द्वौ वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रू- शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। क्या देखा कि तरुणी रो रही है, विलाप कर रही है, और उस तरुणी के बगल में दो बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। केवल उनकी श्वासें चल रही हैं, लेकिन वह देखने में तो मृतक की तरह लग रहे हैं। उनमें किसी प्रकार की चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, जिसके कारण वह तरुणी, वह युवती बार बार दहाड़ मार करके रो रही है। पुनः दोनों की सेवा कर रही हैं। उन दोनों को, उन दोनों वृद्धों को जगाने का प्रयास करती हैं। जब वे दोनों वृद्ध नहीं जगते हैं, उठने की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर वह उन दोनों वृद्ध पुरुषों के आगे, उन दोनों सोए हुए वृद्धों के बगल में दहाड़ मारकर रोने लगती है। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु, बीज्यमाना शतस्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। उन दोनों वृद्ध पुरुषों के बगल में बैठ कर वह तरुणी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, क्रंदन कर रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है। लेकिन उसके बगल में सतह यानी सैकड़ों की संख्या में स्त्रियां थी, जो उस रोती हुई तरुणी को सुख देने के उद्देश्य से, आराम पहुंचाने के उद्देश्य से पंखा आदि से सेवा में लगी हुई है। दृष्ट्वा दूराद गतः सोहम कौतुकेन तदंतिकम, माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद वच। उस तरुणी को और उस तरुणी के बगल में सोए हुए दो वृद्ध पुरुषों को और उन पंखा झलती हुई नारियों को देख करके मैं उसके बगल निकट होकर गुजरा। बगल से मैं निकलना चाहा, लेकिन मैं निकल ही रहा था, वहां से हटने के लिए जा ही रहा था, वह रोती हुई तरुणी जोर से बोल पड़ी, मुझको संबोधित करके बोल पड़ी। नारद जी को संबोधित करके वह तरुणी जोर से बोल पड़ी। क्या बोली? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे साधु महर्षि, हे महात्मन, हे नारद जी, जरा ठहरिए और मेरी चिंताओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन तो लोक कल्याण के लिए ही होता है। सर्वथा आपके दर्शन से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। सुना है कि आपके दर्शन से बहुत पापी लोग भी उद्धार हो गए। भक्त प्रहलाद की सद भक्त प्रहलाद की रक्षा आपने की,
सुनीति पुत्र ध्रुव की रक्षा आपने की। आपके दर्शन के प्रभाव से तो अभागे भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इस प्रकार उस तरुणी के पुकारने पर नारद जी रुकते हैं और उसके समीप जाते हैं और उससे पूछते हैं, काशी त्वं का विमोचे मां नार्य का पद्मलोचना बदा देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। नारद जी पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और आपके बगल में ये मृत प्राय सोए हुए दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं और ये सभी पद्मलोचना नारियां कौन हैं? इनके बारे में मुझे बतलाएं और इनके बारे में बतलाने के बाद आप अपने दुख का कारण बतावें। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नारद जी के इस प्रकार उस रोती हुई तरुणी से पूछने के बाद वह तरुणी अपना दुखड़ा और अपना परिचय बताती। लेकिन हम आगे समयाभाव में अगले दिन कहेंगे, इसलिए उस तरुणी के द्वारा दिए गए परिचय को और अपने दुख के कारण को हम नारद जी को अगले दिवस सुनाएंगे और नारद जी से उसका समाधान भी दिलाएंगे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, महर्षि व्यास जी की जय। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय हो, जय हो, गुरुचरण की जय हो। चलिए बोलिए गणेश झा जी की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। बड़ी ही अद्भुतता के साथ आपने प्रस्तुत किया वक्तव्य को। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से, बड़ा आनंद आया। श्लोकों में बड़ी शुद्धता और जटिल जटिल विषयों को भी बड़े जो है तो आसानी से समझाने का जो आपका तरीका है बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी की कृपा राधा माधव की हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही सबको आप सुंदर जो है चरित्रों को सुनाते रहें। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा आपने सुनाया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारे अवनीश जी हैं, अमोद तिवारी जी हैं, कात्यायनी तिवारी जी, विद्यासागर जी, सब बड़े दंत चित्त होकर के सुन रहे थे सभी जो है तो श्रोतागण, हम भी। और बहुत बढ़िया लगा। ऐसी ही तैयारी चाहिए, सब लोग ऐसा ही प्रयास करें, खूब मेहनत करें और मेहनत करते भी हैं। प्रसन्नता इस बात की बहुत है। बहुत अच्छा। चलिए आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा आप सबके पास। और जो शिव पुराण वाले हैं शिव पुराण में जुड़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, चलिए कल के लिए तैयार रहिएगा। आगे का वक्तव्य हम गणेश झा जी का जो प्रसंग चल रहा था इसके आगे हम जरूर इनके माध्यम से सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।